अब सिगरेट पीना कोई बुरी हैबिट नहीं है। हम्म? हाँ, ये जेन्युइन बता रहा हूँ। व्हाट? ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो बंदा वैदिक ब्राह्मण है या नहीं? वो पता लग जाएगा उसकी हाव भाव से। कुंडली की बताई हुई चीजें बहुत सच होती है बहुत कि सच नहीं, पूरी सच होती है। तो शादी का जो कारक होता है वो सिर्फ 7th हाउस होता है कि और भी प्लैनेट्स? इंटरकास्ट लव इन सब के साथ अगर कंसीडर किया जाए, अगर कोई कर्जे में डूबा व्यक्ति है तो उसके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति है, वो किस कारण से कर्जे में है, पहले तो ये बात समझनी जरूरी है। कि क्रिस्टल खरीदना सही है? सही तो आप प्लास्टिक का पौधा ले लो, वो भी है। ओके, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में भी कि सीए तो कोई ऐसे फ्रॉड ना कर ले, तो वो सब चलता एस्ट्रोलॉजर रहता फ्रॉड ना कर ले, उस पे कंफ्यूज नहीं होते। है। मतलब हर आजकल तरीके की एस्ट्रोलॉजर्स चीजें बहुत हैं। फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। सिर्फ अपनी जेब भरने के चक्कर में रहते हैं, कुछ भी लोगों को मिसगाइड करने के चक्कर में रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ग्रेस है और आज आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। मेरे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिनका जो बचपन है या जिनका जो आसपास का माहौल है वो सारा भगवान या जो अच्छे कार्य करने वाले आचार्य हैं, महंत हैं, उन सबके बीच में बीता है। लेकिन फिर भी वो आज की सच्चाई का हाथ पकड़ करके आगे चलते हैं। वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसमें सनातन धर्म को इंटीग्रेट करके आज के यूथ को और आज के सवालों को एड्रेस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम सब मिलकर के उनका स्वागत करते हैं, आचार्य कार्तिकेय। थैंक यू सो मच। नमस्ते। सो आज हमारी जनता जो हमसे जुड़ेगी वो बहुत सारे सवाल लेकर के आई है, तो आपका एक मतलब आपको कैसा फील हो रहा है इस पॉडकास्ट पे आकर के और अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, उनके लिए कोई मैसेज कि वो किस भाव से सुने आपको? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोगों के जो प्रश्न होंगे वो मैं बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी से अपनी नॉलेज के साथ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ दे पाऊँ। जी। उनके और भी पॉडकास्ट आप लोगों ने सुने होंगे तो आपको पता चला होगा कि वो ऐसे ट्रेंडिंग चीज़ों पे या ऐसे फालतू की जो नॉलेज या मिथ चल रहा है उसको बिल्कुल भी भाव भी नहीं देते हैं। और एक ये अच्छे ज्ञानी का जो है ना स्वभाव होता है कि वो अपना विज़डम तभी खोलता है जब उससे पूछा जाता है। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ मिथ्स का और कुछ बहुत ही जटिल सवालों का हम लोग उनसे आंसर ढूँढेंगे और हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएँगे। आप सब चीज़ें मत यूज़ करो, लेकिन 1-2 चीज़ें यूज़ करके जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ही इज़ अ रिलायबल एस्ट्रोलॉजर। और आज की डेट में जो हम लोग फ़ील कर रहे हैं वो फ़ील भी करते हैं, वो देखते भी हैं और वो उनके साथ कंपैशनेटली जुड़ करके समाज में सेवा करना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजर पैसा बनाते हैं या इतने पैसे माँगते हैं। आई थिंक ही इज़ द वन हू हैज़ अ पर्पस ऑन हिज़ माइंड। एंड आज हम लोग उसी पर्पस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये आप सबके ही सवाल हैं, हमारे अपने सवाल नहीं हैं जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ये आपके सवाल जो हमें मिलते हैं, हम लोग उस पे ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे बड़ा टॉपिक है पैसा। 2025 में बहुत ज़्यादा पैसा-वैसा लोगों ने किया और कमाया, लूज़ किया। तो अगर कोई कर्ज़े में डूबा व्यक्ति है, तो उसके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति है, वो किस कारण से कर्जे में है, पहले तो ये बात समझनी ज़रूरी है जी। कि अगर वो अपने ग्रहों के कारण है, हुँ। कि उसका 6th हाउस की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उसके कारण से वो कर्जे में है, तो ये उसके जीवन में वो फ़ेज़ है जिसका उसको भुगतान करना है और आगे चल के उससे वो बहुत कुछ सीखने वाला है। वो जो फ़ेज़ है उसका, वो इन्वेस्टमेंट कैसे करे, अपने स्किल्स को, फ़ाइनेंशियल स्किल्स को वो कैसे इम्प्रूव करे, उस पर ज़्यादा रिलायबल करता है। इंस्टेड ऑफ कि हम कोई रेमेडी बताएँ या हम कोई इस तरह की बात करें, उससे अच्छा है कि आप जेन्युइनली उस पर्सन को फाइनेंशियल गाइडेंस की ज़रूरत है। आप अपने सीए से बात कर सकते हो, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हो, आप अच्छी-सी बुक्स पढ़ सकते हो, जिससे वो आपका बुध प्लैनेट इम्प्रूव होगा, वो आपका शुक्र प्लैनेट इम्प्रूव होगा, तब आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। जी। पैसे की रेमेडी तो आपको नॉलेज से ही पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है तो वर्कआउट करके ही आपको रेमेडी मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि अगर कोई सच में फाइनेंस के प्रॉब्लम में है, मतलब कुछ लोगों के लिए ₹5000 भी बहुत
इम्पोर्टेंट होता है, कुछ लोगों के लिए 5 लाख, कुछ लोगों के लिए 5 करोड़। तो उनका सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? जैसे आपने मेंशन किया सीए, तो उनको सीए के पास जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर के पास आना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में भी कि सीए तो कोई ऐसे फ्रॉड ना कर ले, तो वो सब चलता एस्ट्रोलॉजर रहता है। फ्रॉड ना कर ले उस पे कंफ्यूज नहीं होते। मतलब हर आजकल तरीके की एस्ट्रोलॉजर्स चीजें बहुत हैं। फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स बहुत फ्रॉड कर रहे हैं और सिर्फ अपनी जेब भरने के चक्कर में रहते हैं, कुछ भी लोगों बता। को मिसगाइड करने के चक्कर में रहते हैं हम्म और आस्था, धर्म, हम्म सनातन धर्म, इन सब के नाम पर बहुत ठगी ठोरी चल रही है। जी। तो मेरी एडवाइस आप लोगों से यही है कि अपने फाइनेंशियल स्किल्स को इम्प्रूव करो। हम्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर एक को आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। माइंडसेट रखो अपना कि आप गरीब नहीं हो, अभी आपके पास पैसे नहीं है, बस हर दिन एक जैसा नहीं होता। ठीक है। और आपकी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करिए कि आपके जीवन में पैसे का अच्छा टाइम कब आ रहा है, जब आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जब आपका 10th एक्टिवेट हो रहा है, जब आपका सेकंड एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको उस समय पर पैसा मिलेगा। अगर आप उस समय पर इन्वेस्ट करते हो, अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस के साथ साथ वो जगह पता करते हो कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, तब आपको ये बात समझ में आती है कि आपका पैसा दुगना तिगुना कैसे हो। जी, ओके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपने जैसे बोला कि बहुत सारी ठगी होती है एस्ट्रोलॉजर में। तो एक तो सबसे पहले कि किसी के पास पैसों का प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले वो पैसे बचाने की कोशिश करेगा, तो सबसे सस्ता एस्ट्रोलॉजर ढूँढेगा और फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर हॉप करते हैं। तो क्या ये सही अप्रोच है? बहुत ज्यादा गलत अप्रोच है, जी। बहुत ही ज्यादा गलत अप्रोच है। हुँ, कभी भी एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर अगर आप जा रहे हो, अव्वल तो आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई आपका उस एस्ट्रोलॉजर ने काम नहीं किया या आपका हुँ, उस एस्ट्रोलॉजर ने समाधान नहीं दिया, सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपने आप से सतर्क करो कि आपके प्रश्न क्या है। हुँ, आप वो राइट, सच सुन सकते हो जो सामने वाला एस्ट्रोलॉजर बोल सकता है यस। कि आप इस कैपेबल हो। अगर हुँ, आप कैपेबल हो तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको सेटिस्फाई कर सकता है। हुँ, वहीं अगर आप एस्ट्रोलॉजर की जेन्युइन सलाह को भी ठुकरा कर आप ये बोलते हो कि नहीं जी कोई रत्न बता दो, नहीं कोई रेमेडी बता दो, फिर आप पढ़ोगे, फिर आप अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स भी बदलोगे, फिर आप पैसे भी खराब करोगे अपने। हुँ। एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजी की कंपनी है जो हम जानते हैं, जो धन योग ब्रेसलेट और पायराइट ब्रेसलेट बेचने में लगी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि ये क्रिस्टल्स और ये जो रूबी और ये सब लोग पहनते हैं, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये यूजफुल है। यूज़फुल है? तो क्या क्रिस्टल्स और जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, उनमें से क्या बेटर ऑप्शन है? वो व्यक्ति की जेब पर डिपेंड करता है। अच्छा। अगर मैं अपने घर का इंटीरियर बहुत ज्यादा पैसे लगा के करवाना चाहूंगा तो मैं कॉपर पेंट करवा लूंगा, और अगर हुँ, मैं सस्ता करवाना चाहूंगा तो मैं कॉपर पेंट का वॉलपेपर लगवा लूंगा। हुँ, दोनों ही लुक देंगे, बट जी। मुझे तो पता ही होगा ना क्या है। हुँ, वैसे ही पायराइट और हीरे में होता है। हुँ, राइट, क्रिस्टल्स सस्ते मिल जाते हैं और जो जेमस्टोन्स होते हैं, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, वो महंगे होते हैं। इसी कारण से वो प्रीशियस स्टोन्स हैं। राइट। तो वो इम्पैक्ट डालते हैं और ज्यादा इम्पैक्ट प्रीशियस स्टोन्स डालते हैं कंपैरेटिव टू ब्रेसलेट या क्रिस्टल स्टोन्स। हुँ, बट हाँ, अगर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो इससे अपना इस गुजारा कर सकता है। कर सकता है। तो यू मीन कि क्रिस्टल खरीदना सही है? सही तो आप प्लास्टिक का पौधा ले लो, वो भी है, ओके, वो भी दिखने में तो सुंदरता के काम आएगा ही, जी। ये चीज तो होगी ही, हुँ, बट सिर्फ उसी पर रिलाय कर जाना वो गलत हुँ, है। जी। तो जैसे कि हमने आपको बोला कि ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन, सो आपको वो फैंसी, वो हंकी डोरी आंसर्स नहीं मिलेंगे कि तुम ये पूजा कर लो, ये पूजा कर लो। नहीं, पूजा पाठ से अनडाउटेडली फर्क पड़ता है, बट बट लोग होते इन हैं ना। टोटकों से, उपायों से, एग्ज़ैक्टली वही। वो दैट थिंग इज समथिंग डिफरेंट। हुँ। पूजा मेरे को पाठ से लगता है बहुत फर्क पड़ता है। मेरे को लगता है माइंडसेट सही नहीं है, तो अगर आपका पूजा में भी मन नहीं लग रहा है, तो वो पूजा भी वेस्ट ही है एक तरीके से। नहीं, अगर आपका माइंडसेट कैसा भी हो, पूजा जेन्युइन तरीके से अगर आप करोगे तो माइंडसेट चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अब वो जेन्युइन का स्टैंडर्ड कौन सेट करेगा? जेन्युइन का स्टैंडर्ड बहुत 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 सालों पहले शास्त्रों में सेट हो चुका है। उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप अनुरूप जाकर वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आप पूजा करो, आपको अच्छा। बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। आप में जितनी आस्था है उसके अकॉर्डिंग करो। मैं नहीं कहता कि आप 24 घंटे करो, दिन में 10 मिनट तो निकालो। हुँ।
अगर जैसे बहुत सारे पंडित वगैरह अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, आपको भी पता है कि जैसे मंदिरों में जाकर के हम पंडितों को ढूंढ लेते हैं, तो जैसे आपने ये शब्द यूज किया वैदिक ब्राह्मण, ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो बंदा वैदिक ब्राह्मण है या नहीं? वो पता लग जाएगा उसकी हाव भाव से। अच्छा, ओके। मतलब लोग कैसे ट्रस्ट करें ना, क्योंकि वो कुछ कम भी मांगते हैं, कुछ ज्यादा भी मांगते हैं, तो लोग पैसों के बेसिस पैसे पे के ज्यादा बिहाफ पर चलते हैं। ट्रस्ट करना इज समथिंग डिफरेंट। ओके। पैसा कैसे डिसाइड होता है, एक पर्सन की या एक एस्ट्रोलॉजर की या फिर एक किसी भी पर्सन की सैलरी कैसे डिसाइड होती है, वो क्या चार्ज करेगा, कैसे डिसाइड होता है? उदाहरण के तौर पर एक जिम है, वहां पर 500 रुपए महीने में भी आपकी सब्सक्रिप्शन हो जाती है, और कुछ जिम ऐसी है जो 35,000 रुपए महीना लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे डिसाइड हो? उसकी लोकेशन, प्लेसमेंट, ओके उस ब्राह्मण की प्लेसमेंट क्या है, ओके। वैसे डिसाइड होगा। हम हमारे जो संस्थान है, महामृत्युंजय संस्थान है, वहां पर एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं और वैदिक ब्राह्मण भी हैं। वहां पर Okay. वैदिक ब्राह्मण अलग अलग भारत के उन हिस्सों से आते हैं जहां पर वैदिक गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, और वहां से निकले हुए ब्राह्मण हमारे यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं। ओह नाइस। तो वो इस तरीके से चीजें होती हैं। अब वो आप यूं मान लो कि आपको एक मतलब नुक्कड़ का ब्राह्मण उस लेवल की या उस क्वालिटी का दे देगा, क्वालिटी इन द सेंस कि वेदों के जो मंत्र होते हैं उच्चारण में फर्क आ जाएगा, डेडिकेशन में फर्क आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो छोटे तबके का, जो लोकल स्कूल से, गुरुकुल से निकला हुआ ब्राह्मण है, वो नहीं, वो भी बहुत अच्छा है, बट आपकी पॉकेट किसको अलाउ करेगी? बिल्कुल। तो आपको आप अपने इन संस्थान के बारे में थोड़ा बताएंगे, महामृत्युंजय जो आप जी, बोल रहे हैं जहाँ मेरा पे? जो संस्थान है, जो स्वामी जी का जो संस्थान है, उसमें मैं एक ज्योतिषीय सलाहकार के रूप में जी। अभी वर्तमान निवेश में हूँ। और हमारा जो संस्थान है उसका नाम है सिद्ध महामृत्युंजय अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ज्योतिष अनुसंधान केंद्र। वहाँ पर अलग अलग चीजें होती हैं। उदाहरण के तौर पर पूजा पाठ, अनुष्ठान, ग्रहों के जाप, अलग अलग दोष जो कुंडली के अंदर होते हैं, जैसे गुरु चंडाल दोष, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, बहुत सारे दोष होते हैं, उन सभी दोषों की पूजा, ज्योतिष से रिलेटेड जो नया चीज दे सकते हैं हम इंटेलेक्चुअल तरीके से। एक पाखंडवाद होता है और एक कायदे की चीज होती है। राइट। उस कायदे से हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं, कि हमें ज्योतिष आती है तो हम अपना क्या इनपुट दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उससे रिलेटेड वहां पर चर्चा होती है। बुक्स वगैरह वहां पर स्वामी जी के द्वारा प्रकाशित की हुई हैं। फिर अनुष्ठान होते हैं, अलग अलग रुद्राभिषेक होते हैं। स्वामी जी ने अपने, स्वामी जी का नाम क्या है? स्वामी जी का नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। इन्होंने सन 2000 में इस संस्थान की शुरुआत करी थी, और इनका सपना था विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र बनाने का, जो भगवान शिव की कृपा से इस महाकुंभ में हो पूर्ण गया। हुआ। ओह नाइस। और अब इस समय पर हिसार में मैयड़ एक जगह है, वहां पर संस्थान में विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित है। ओके नाइस। उस यंत्र के अंदर अलग अलग साधनाएं सिखाई जाती हैं, योग सिखाया जाता है, और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, लोग ध्यान करने के लिए आते हैं वहां पर। तो स्वामी जी ने महामृत्युंजय यंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र है, वो स्थापित किया है मैयड़ में, हिसार में। और उस यंत्र के अंदर अलग अलग साधनाएं सिखाई जाती है, जैसे महामृत्युंजय साधना हो गई, और योग सिखाया जाता है। तो कोई भी आता है तो वहां पर आपको सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। मतलब रह भी सकते हैं रह वहाँ भी पे? सकते हो, रेजिडेंशियल कोर्सेज भी हैं कुछ योगा के, ओके। और साधना सिखाई जाती है, ध्यान सिखाया जाता है, बहुत बढ़िया। और वहां पर मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, एक अच्छा मनुष्य, एक जागृत मनुष्य कैसे बने, उसकी शिक्षा दी जाती है। ओके। उसके बारे में अवेयर किया जाता है कि भाई परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, बाहर टटोलना बंद करो। जी। तो जिनके पास प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो अपने कार्य करवाने, जैसे हवन वगैरह करवाने भी आपके पास वो आ सकते बिल्कुल हैं? करवा सकते हैं अपने कार्य, इन द सेंस की हाँ, हाँ, हवन हाँ। पूजा पाठ से रिलेटेड यस, वैदिक जो वैदिक जगहों चीजें। पर यस उपलब्ध है, यस। वो सभी चीजें, वो सभी अनुष्ठान, वो सभी पूजा पाठ, हवन, बगलामुखी हवन होता है, जैसे वहाँ प्रतिंगरा का हवन होता है, वहाँ पराम्बा का हवन होता है, वो सब चीजें होती हैं। सब चीजें होती हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको सिखा रहे हैं, वो आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे नंबर भी आएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी डिटेल्स भी होंगी। अगर आप भी एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इनके अपने वैदिक ब्राह्मण्स द्वारा अगर आप हवन कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। प्लस अपने कंसल्टेशन के लिए भी इनके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का एक प्रैक्टिकल समाधान, मतलब ये नहीं कि अंधभक्ति में आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक प्रैक्टिकल चीजों को समझते हुए आप इनके पास आ सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग मैरिज। अगर आप रेडी हो तो जी। हम लोग शादी के बारे में पूछते हैं। क्या हम लोग लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, वो हम लोग कुंडली में देख सकते हैं? कुंडली में भाग्य स्थान से ये चीज देखी जाती है कि व्यक्ति की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ओके। और क्या मतलब कुंडली की बताई हुई चीजें बहुत सच होती है बहुत कि सच नहीं, पूरी सच होती है। अच्छा पूरी पूरी? सच होती है। ओके। कुंडली में आप बता सकते हो कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। देश काल परिस्थिति उसमें इंटरफेयर ना करे। अच्छा। ओके। देश काल परिस्थिति उसमें इंटरफेयर ना करे। अब मान लो कि आपकी लव मैरिज होगी और आप बंद कमरे में बैठ गए, कौन आएगा आपके पास? किसको अप्रोच करोगे आप? तो वहां पर देश काल परिस्थिति आ जाती है। तो अगर वो पार्ट हटा दिया जाए, जैसे ग्रह चलाना चाहते हैं वैसे आप चलो, तो निश्चित रूप से हर एक चीज कुंडली से प्रिडिक्ट की जा सकती है। क्या कुंडली से हम ये भी देख सकते हैं कि 1 मैरिज का योग है, 2 मैरिज का योग है, 5 मैरिज का योग है, 5 6 मैरिज मैरिज का योग है, सब देख सकते हैं सब कुंडली देख से। सकते हैं? और जहां इतनी मैरिजेस का योग है वहां ये भी चीज पता लग जाती है कि तू मैरिज कितनी मर्जी कर ले, सुख तेरे को किसी में नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, कुछ योग ऐसे होते हैं। हाँ तो इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति मतलब जैसे कभी होता है ना कि एक पर्सन ज़्यादा इमोशनल होता है, हाँ तो जी। वो छोड़ना नहीं चाहता, तो 3 मैरिज का योग है लेकिन वो तोड़ के उसको जोड़ना नहीं चाहता, मतलब तोड़ना नहीं चाहता है, उसका भी कोई योग है कि उसका वो समाधान किया बिल्कुल जा होता है। सकता है? वो समाधान देखो, समाधान आपके शांत रहने से, आपके चुप रहने से और कुछ ग्रहों को के ठीक करने से। वैदिक उपाय करने से होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी 3 शादियाँ लिखी हो 3 शादी, आप उसी में देश ही काल परिस्थिति आ गई यस, ना। यस, देश-काल परिस्थिति से आप उसको ठीक कर सकते हो। गुड। वरना बहुत लोग सोचते हैं अरे लड़के तो सोचते हैं ना ऐसे मज़ाक-मज़ाक में लेकिन कि 3 शादियाँ हैं, वो चलो बहुत एज अच्छा ग्रुप है, होता है जो सोचता है। सोचता कॉलेज है। गोइंग स्टूडेंट सोच सकते हैं हुँ, कि ये मजे आगे मजे आगे। पर हुँ। जिसकी हो जाए एक शादी और हो जाए उसको 5 साल, वो भूल के भी नहीं सोच सकता कि मैं 2 या 3 शादी कर लूं। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि कुंडली तभी देखी जाती है ना जब आप स्कूल कॉलेज में होते हो, तब उस समय पे ही पता चलता है। तो रेकलेस बिहेवियर हो जाता है ना लोगों का कि हाँ ठीक है 3 शादी लिखी है, कुछ भी कर लेते हैं। तो लोग है ना बहुत सोच समझ के शादी नहीं करते क्योंकि अरेंज मैरिज इज़ लाइक अ थिंग इन इंडिया। हाँ, अरेंज मैरिज नहीं, मैरिज इज अ थिंग इन इंडिया। हाँ, मैरिज इज़ अ मतलब लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं अंटिल आपके 5-6 साल नहीं निकल जाए और फिर उसमें बच्चे नहीं हो जाए, फिर उसमें वो जो फीमेल की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो नहीं आ जाए, तब उनको लगता है कि अरे! ये क्या कर लिया? हाँ, फिर वो एक रियलाइज़ेशन अवेकनिंग पार्ट आता है, जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है। तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? वो कुंडली से देखा जा सकता है? वो सारी चीजें कुंडली से पता लग सकती हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर, जिस भी व्यक्ति का शुक्र सप्तम हुँ, स्थान पर बैठा हो, पंचम स्थान पर बैठा हो, भाग्य स्थान पर बैठा हो, डेफिनेटली उसको बहुत सुख मिलेगा शादी का। बहुत ही ज्यादा सुख मिलेगा। कभी कभी ये भी देखा गया है कि शुक्र अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो अपार्ट फ्रॉम शादी भी सुख मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या मैरिटल अफेयर्स वगैरह से, गर्लफ्रेंड से, डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज़ गुड? सही गलत कुछ नहीं होता। हुँ, कोल्ड ड्रिंक इज नॉट गुड, हुँ, यू ऑल्सो नो दैट, हुँ, देन ऑल्सो वी ड्रिंक, हुँ, इट इज अवेलेबल इन मार्केट, हुँ, कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग इट, हुँ, इट इज नॉट गुड, वी ऑल नो दैट, बट फिर भी वो चीज है। सेम हुँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी सोसाइटी का हिस्सा है। और गुड बहुत बैड इज पहले से समथिंग डिफरेंट। ये कहाँ चल रहा है फिर टिंडर बम्बल यस, हैपन, डेफिनिट कहाँ चल रहे हैं? इसी सोसाइटी में तो। यस, यस, वैश्यावृत्ति कहाँ चल रही है? इसी इसी सोसाइटी में तो चल सोसाइटी रही में है। और बहुत पहले से चली आ रही है, हाँ, सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। ओल्डेस्ट प्रोफेशन। आई थिंक शादियाँ भी बहुत बाद में इन्वेंट हुई थी, एक्चुअली में लोग पहले ऐसे ही रहते थे। शादियां इस सोसाइटी का वो अ, एक तरह से लेटेस्ट इन्वेंशन कह लो, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मॉडर्न थोड़ा। कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप। हुँ, बाकी कुछ आने वाले समय में शादियां रहेंगी नहीं अब। हुँ, जिस हिसाब से दौर चला हुआ है ना, हुँ। ज्यादा है रहा नहीं शादियों का सिस्टम। तो ऐसा कह सकते हैं कि शादी करना भी एक ट्रेंड था, सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए, एक सिस्टम ट्रेंड से नहीं कह चलाने के सकते, लिए, नीड कह सकते हैं। नीड हाँ, नीड कह सिक्योरिटी सकते के हैं। लिए। उस टाइम पर एक फीमेल, जब शादी का इन्वेंशन हुआ था, वो सबसे पहले शिव सूत्रों में आया शादी का वर्णन। भगवान हुँ, शिव ने शादी का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके। ठीक है, और शिव सूत्रों के अंदर इसका वर्णन मिलता है हमें। अब जब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था उस टाइम पर, मैंने किसी के घर पे
किसी की टेरिटरी में आक्रमण कर दिया, वहां की सारी फीमेल्स उठा ली, अब मैं भोग कर रहा हूँ। मैं एक हस्बैंड हूँ, मैं 2 महीने के लिए कहीं चला गया, 3 महीने के लिए कहीं चला गया, मुझे शारीरिक जरूरत हुई, मैंने किसी लड़की से संबंध बना लिए, बच्चे पैदा कर लिए, ले आया मैं उसको। तो ये सब जो बैरियर्स थे 2 पर्सन्स के बीच में, उन बैरियर्स को ब्रेक करने का काम शादी ने किया। कई पार्ट में ये सही हुआ, कई पार्ट में ये गलत हुआ। जहां प्रेम से हुई चीजें वो सही रहा कि भाई 2 लोग प्रेम करते हैं आपस में, उनका प्रेम संबंध फलीभूत हो जाए तो इनको आज्ञा दी जाए कि आप सारी उम्र कर सकते हो, एक दूसरे के साथ रह सकते हो। वहीं कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी होती हैं जिनके कारण से व्यक्ति मल्टीपल अफेयर्स में जाता है, और उसकी अगर शादी करवा दी जाए एक पर्सन से, अब उसकी सजा हो गई, उसके लिए वो सजा हो गई। अब वो पैसे दे के भी संबंध बनाएगा, वो मित्रवत भी संबंध बनाएगा, वो हर तरीके से बनाएगा, वो बस मौके ढूंढेगा। और आज के समय पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनके शुक्र राहु के साथ बैठे हैं, जिनके शुक्र की दृष्टि राहु के साथ है, जिनके शुक्र की दृष्टि शनि के साथ है, हस्बैंड हो चाहे वाइफ, आंख बंद करके कह दो कि भाई इस पर्सन को मौका मिले तो ये जाए ही जाए, तो ये करे ही करे। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी शादियां इसलिए भी टूटती है क्योंकि जब शादी के लिए कुंडली मिलाई जाती है तो एस्ट्रोलॉजर्स अधूरा ज्ञान देते हैं, और वो सिर्फ कुंडली मिला करके दे देते हैं, ये नहीं बताते हैं कि इसके मल्टीपल अफेयर्स होंगे। तो जब ये चीजें बाद में खुलती हैं, ये सिर्फ हम हिंदुओं का बता रहे हैं जहाँ पे कुंडली चेक होती है। नहीं, मुस्लिमों में भी होती है कुंडली चेक, मेरे से करवाते हैं कई लोग। हाँ, सिख में भी होती है, हालांकि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी में नहीं होती। हाँ, मेजोरिटी में कई लोग करवाते हैं। हाँ, जो अवेकेंड लोग हैं, जो चाहते हैं थोड़ा कंट्रोल हो इस सिचुएशन पे, तो वो करवाते हैं। और बल्कि हिंदुओं से ज्यादा अच्छे सवाल उनके निकलते हैं। अच्छा, जैसे कि मतलब कोई मैं उदाहरण देता हूँ आपको जी। जैसे कि अब आप शादी के लिए देख रहे हो, शादी के लिए देख रहे हो तो हाँ जी, पैसा कैसा रहेगा इसके पास, ये हिंदू का सवाल है, ठीक है। और अच्छा, इसके संबंध ठीक रहेंगे, शारीरिक रूप से ठीक रहेगा, संतान कैसी उत्पन्न होगी, ये सब इसके सवाल है। दूसरी रिलीजन का पर्सन मुझसे पूछता है प्रेम ठीक रहेगा। लड़कों के सवाल होते हैं या लड़कियों के सवाल होते हैं ऐसा? मतलब आजकल लड़कियों के खराब सवाल होते जा रहे हैं कि पैसा कैसा रहेगा, मैं खुश तो रहूंगी, अच्छा मेरे को फ्रीडम मिलेगी नहीं मिलेगी। मतलब वो सोसाइटी का ट्रेंड आता जा रहा है कि आप अपने दिमाग को दूसरी तरह से सोचना शुरू कर रहे हो, जो आपकी खुद की एसेट है ना वो आप खत्म कर, वो फेमिनिज्म खत्म करते जा रहे हो अपने अंदर आप। राइट, फेमिनिज्म खत्म हो रही है, वो फेमिनिज्म खत्म हो रहा है। और इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद शादियां नहीं देखने को मिलेगी। और वो कुछ टाइम जीवन के हिसाब से 10-12 साल नहीं है, वो कुछ टाइम सोसाइटल लाइफ के हिसाब से मतलब 200 साल 250 साल ऐसे। एक ब्रेक आएगा इस चलन में भी, डेफिनेटली आएगा। अभी कहाँ कर रहे हैं, 30-35 साल की तो उम्र में नॉर्मल हो चुका है शादी करना। दिल्ली एनसीआर के अंदर आप देख लो, लोग मोस्टली मतलब नहीं करना चाहते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। और धीरे धीरे कुछ वहां से ट्रेंड निकल के छोटे तबके में आ जाएगा। लोग विदेश जाके सेटल होना शुरू करेंगे और इस तरीके से चीजें। बट वो सभी चीजें कुंडली से प्रेडिक्ट की जा सकती हैं। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जिनका शादी के बाद भाग्य चेंज होता है। हाँ, डेफिनेटली होता है। तो ये सारी चीज भी हम लोग देख सकते हैं कुंडली में, और क्या मतलब इससे किसको ज्यादा फर्क पड़ता है? मतलब अगेन एस्ट्रोलॉजर्स बताते नहीं है, अधूरा ज्ञान देते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कुछ लेडीज के लिए बोला जाता है उनके पैर अच्छे नहीं थे तो उनको थोड़ा सा नेगेटिव लाइफ जीनी पड़ती है, और कुछ ऐसा लड़कों के लिए होता है कि तो लड़कों में इतना होता है कि हाँ ठीक है ये फेज है, ऐसे करके वो टाल दिया जाता है। और होता क्या है कि जो स्त्री होती है वो मर्द बन जाती है घर की, और जो आदमी होता है वो स्त्री बन जाता है घर का। तो इस सिचुएशन को भी हम लोग क्या देख सकते हैं उसमें? इस सिचुएशन को आप लड़की की कुंडली से देख सकते हैं। लड़की की कुंडली से देख सकते हैं कि लड़की का चंद्रमा कितना ज्यादा बली है। अच्छा, लड़की का चंद्रमा मतलब उसकी मदर की अपने घर में कैसा होल्ड है। अगर लड़की की मदर का होल्ड अपने घर में ज्यादा हो, डेफिनेटली ये बात समझ लेना कि आपकी गृहस्थी नहीं बच सकती।
आपकी गृहस्थी में? बहुत सारे डिवोर्स केसेस, बहुत सारे मैरिज के अंदर मिसकॉन्सेप्ट्स और जो इंटरफेरेंस है वो मदर इन लॉ की साइड से बहुत होती है, जो कि एक परिवार को बसने नहीं देते। मदर इन लॉ? लड़के की मदर इन लॉ। लड़के की मदर इन लॉ, अगर मदर इन्फॉर्म मतलब मदर है ही नहीं या मदर का इन्फ्लुएंस है ही नहीं, तो हाँ, भी उस केसेस में हमने देखा है। तो उस केसेस में फिर से अगेन चंद्रमा का ही देखा जाएगा कि या तो चंद्रमा अत्यधिक बली हो। अत्यधिक बली का मतलब उसकी मदर से उसको सब कुछ सीखने को मिला है। ओके। अगर अत्यधिक वीक है तो फिर ये चीजें भूलती ही नहीं है, दिमाग से निकालती नहीं है, नेगेटिव घुमाती रहेगी, वो भी तो गृहस्थी के लिए ठीक नहीं। एक लड़की शादी के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। कहने की बात यह है कि आदमी बड़ा होता है, आदमी बड़ा होता है, एक फीमेल के हाथ में होता है कि वो कितने स्मार्ट तरीके से गृहस्थी बसा सकती है, कितने स्मार्ट तरीके से अपने पति की उन्नति करवा सकती है। लेकिन अब तो ऐसा हो गया ना कि डबल इनकम नो किड, कि दोनों कमा रहे हैं और घर दोनों अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, मतलब बाहर लेके रेंट पे रह रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो उनको इस चीज को कैसे देखना चाहिए? मतलब एस्ट्रोलॉजी में इस सब चीजों का कोई अगर उपाय मैं हो तो? बता, उपाय नहीं होता क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। जिस दबाव का सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ा, वो सब दबाव अब निकल के आ रहा है मवाद के रूप में, फुंसी फोड़े के रूप में। जो आपने पहले बंदिशें इतनी डाल दी लोगों पर, हाँ। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप ही देखोगे और कौन देखेगा। बट जो जनरेशन ये काम कर रही है, आगे आने वाला समय ठीक नहीं है उनके लिए। अच्छा, ठीक नहीं इन व्हाट सेंस? या तो आप बिल्कुल ही इतने निफराम हो जाओ कि आप अपने शारीरिक सुखों को, मतलब शरीर को बहुत स्वस्थ रख रहे हो कि आपको बुढ़ापे में आवश्यकता ही ना पड़े किसी की। शरीर को बहुत स्वस्थ रखो, नहीं पड़ेगी, अपने होश में जाओगे आप। आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ बनो, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने सर्कल को बहुत स्ट्रांग रखो, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टाइम पास किससे करोगे एक एज के बाद? ठीक है। और अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते तो आंख बंद करके बच्चे पैदा करो और उनकी देख रेख करो, अच्छा पैसा कमाओ, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो और अपना जीवन व्यापन करो। उसी ढर्रे पर चलो जिस ढर्रे से समाज चल रहा था तुम्हारा पुराने टाइम से। पर अगर तुम ये सब चीजें कर रहे हो तो मत पैदा करो बच्चे। तो फिर तुम्हें आवश्यकता नहीं है कोई। ओशो ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने नहीं करे और बहुत अच्छा जीवन जिया उन्होंने। ऐसी बात थोड़ी है कि बहुत गंदा जीवन जिया, बहुत बढ़िया जीवन जिया। पर पहले तुम तो जियो तो सही, मतलब जी नहीं रहे, सरवाइव कर रहे हैं एक्चुअली, सर्वाइवल में। सो इसी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्या हम लोग बच्चों का जो होता है कि बच्चे कितने होंगे, लड़का होगा लड़की होगा, उसको कोई रोग तो नहीं होगा, ये सब भी कुंडली में देख सकते हैं? ये गर्भ धारण संस्कार के दौरान चीज देखी जाती है कि रोग होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपने सुना होगा ऑटिज्म एक बहुत बड़ी चीज ये अभी लेटेस्ट चली है। बिल्कुल। और ये गर्भ धारण के दौरान ही होती है प्रॉब्लम। बाद में बच्चे पैदा होने के बाद नहीं होती है प्रॉब्लम। बच्चा जब गर्भ में होता है तब होती है प्रॉब्लम। जब माँ वीक हो, माँ खुश ना हो, माँ पे ज्यादती हो रही हो या वो समझ रही हो कि उस पे ज्यादती हो रही है, तब ऑटिज्म होगा। ओके। और एपिलेप्सी भी हो सकती है। पहले के टाइम पे, थोड़ा सा पहले, ऑटिज्म से पहले एपिलेप्सी थी। मतलब मिर्गी के दौरे आया करते थे। तो इसका कोई वो है, अगर जैसे मान लीजिए कोई लोग जैसे कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोग अलग ही रह रहे हैं और एक वर्क प्रेशर रहता है, मान लीजिए घर में एक दूसरे के साथ चल रहा है लेकिन वर्क प्रेशर बहुत है, सोसाइटी प्रेशर बहुत है, इधर भी जाना है, हेक्टिक लाइफ बहुत है। पहले जो एक फ्री टाइम हुआ करता था कि शाम की चाय सुकून से पी ली या सुबह की चाय सुकून से पी लिया, अब वो नहीं है। तो उस केस में ऐसे कोई उपाय आप बता सकते हो उन लोगों के लिए? बच्चे पैदा मत करो। हाँ, और बिजी क्यों कर रहे हो खुद को? भाई जब आप कदर नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे नहीं करना इज नॉट अ ऑप्शन ना। सबको ही शादी ही इसलिए मोस्टली करते हैं कि बच्चे चाहिए। तो बच्चे चाहिए तो या तो पैदा मत करो, अगर पैदा कर रहे हो तो बाकी चीजें छोड़ो। जॉब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इतना बिजी स्केड्यूल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, घर से दूर रहकर भी पार्टियां करनी है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप ये दूसरे चीजें ना करो, क्योंकि आप खुद की लाइफ तो खराब कर ही रहे हो अलॉन्ग विद योर कमिंग वंस।
मतलब एक्सट्रीम हो जाओ ना एक बार, अगर नहीं करना तो नहीं करना, करो तो करो। कुछ लोग हैं ना, जैसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास डाउरी केस नहीं होता है, बट लोगों ने पैसे नहीं मांगे, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़की अगर पढ़ लिख के आई है तो कमाएगी ही कमाएगी। हम्म, और फिर जो नॉर्मल सोसाइटी की जो डिमांड्स होती है कि बच्चे करने ही करने हैं, तो उसको वो भी करना है और उसको पैसे भी कमाने हैं, क्योंकि अब डाउरी का है एक सबकॉन्शियस बिलीफ, वो नहीं दिया है तो वो होता है ना कि कुछ तो बेनिफिट मिले तुम्हारे होने से, हम्म। वो वाली चीज आती है। तो उस केस में अगर कौन सा ग्रह होता है जो इस चीज को दर्शाता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जुपिटर की 7th हाउस की प्लेसमेंट अगर हो जाए, जुपिटर के 7th हाउस की। या तो वो शादी नहीं करवाएगा। अच्छा। अगर लड़ झगड़ के आप शादी करवा देता है, अगर आप कर लेते हो शादी, तो वो चलने नहीं देगा शादी। और अगर किसी तरह चल जाती है, आप खून के घूंट पीना शुरू कर देते हो, तभी चलेगी वैसे तो। पर अगर आप ये सब काम करके खून के घूंट पी कर अपनी शादी चला लेते हो, तब वो मैरिड बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। ओके। अब उसका उपाय होता है कि आप मेडिटेट करो हर रोज। जो कचरा आप अपने अंदर डाल रहे हो, तो क्योंकि आपकी कुंडली में योग था ही नहीं शादी का, पर आपने कर दिया है काम। अब कर दिया तो इसमें विड्रॉ नहीं है, आप बैक स्टेप नहीं कर सकते। वो चल चुके आप इस रास्ते पे, वो तीर निकल चुका। अब वो जब निकल गया तो जो वो घाव देगा उस पर लगातार मरहम लगाते रहो। मरहम क्या है? मेडिटेशन है। साइकोलॉजिकल घाव है, इमोशनल घाव है, तो वैसे ही ठीक होंगे। क्योंकि आपने एक चीज सुनी होगी, ट्रांसजेंडर क्रॉस ड्रेसिंग। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। हाँ बिल्कुल होता है। और वो क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं जिनका अकाउंट इंस्टाग्राम पे बढ़ता चला जा रहा है। जी। और ऐसे पेरेंट्स बहुत घबराए भी हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज को समाज में कैसे एक्सेप्टेंस दिलाऊंगा। तो उसके लिए आपका लोगों के लिए क्या सजेशन है? मतलब अपार्ट फ्रॉम बच्चे नहीं करना, क्योंकि सुनते नहीं हैं लोग उनको हाँ, अपने। वो चीज है, बिल्कुल है कि हम्म। उन लोगों को समाज में क्या होना चाहिए, हम्म। उसमें पिता का बहुत बड़ा रोल है। ओके। बहुत ही बड़ा रोल है कि पिता को मैस्कुलिनिटी अपनी आगे लानी चाहिए। वो पौरुष तत्व उसके अंदर जो है उसको जागृत करना चाहिए, और वो दिखाना चाहिए पौरुष तत्व का। रोम में ऐसा हुआ करता था कि सरेआम कत्लेआम होता था, और जो रोम के जो यूं कहूंगा मैं अमीर घराने के लोग हुआ करते थे, वो स्लेव्स को खरीदते थे। मेल स्लेव्स, फीमेल स्लेव्स। तो जब उनको खरीदते थे ना, वो उनकी ट्रेनिंग करवाते थे। अब रोम का एक यूं समझ लो कि मिनिस्टर है, जिसने रोम के बारे में कुछ सोचा। उसने रोम में गेम्स करवाने शुरू करे। गेम्स के दौरान वहां पर सरेआम आदमी को लड़वाया जाता था दूसरे व्यक्ति से। अपने बच्चे को वो गेम्स दिखाने के लिए लेकर जाया करता। अच्छा। अपने बच्चे को क्यों? वो खून खराबा क्यों दिखाने के लिए लेकर जाता था? मैस्कुलिनिटी। हाँ, अच्छा। कि उसके अंदर वो पौरुष जागे, वो तत्व उसके अंदर जागे। आजकल का आदमी करता क्या है? अपने बच्चे के लिए सेंसिटिव, ओवर पोजेसिव होता जा रहा है। चोट लग रही है, हाय कैसे लग गई, चोट ना लगे इसके। क्यों ना लगे चोट बच्चे के? लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए, उससे वही सीखेगा। रिस्क बेयरिंग फैक्टर 0 कर चुके हैं बच्चे। समझे? तो ये ओवर पोजेसिवनेस, ओवर तो हर चीज की गलत है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार बात है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं 5 साल तक बच्चा जो है वो माता के सानिध्य में रहे। 5 साल के बाद भगवान राम भी सिर मुंडवा के राजा थे, राजकुमार थे, सिर मुंडवा के भिक्षा वाले साधु वेश धारण करके सड़क पे नचवा दिया था कि मांगो और खाओ, इस तरीके से। और वो चीज इंपॉर्टेंट थी, वो उस चीज से सिखाना था। ये नहीं कि तुम्हें घर से निकाल रहे, ये कि आपको उस योग्य बना रहे कि आप ये सब चीज संभाल पाओ, समझो कि क्या संभालना है। वो तत्व तुम्हारे अंदर आए। फीमेल्स हैं, फीमेल्स के अंदर मैस्कुलिनिटी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। उनको जिम भी जाना है, उनको पैसे भी कमाने हैं, उनको वही काम नहीं करना जो एक फीमेल करती थी। उनको वो सब काम करने जो मेल करते थे। मेल की तो मजबूरी थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सोसाइटी का ऐसा प्रेशर है कि अच्छे भी दिखो, हाँ, इतने सारे काम भी करो, हाँ, और उसके बाद पैसे भी कमाओ,
बैलेंस भी मेंटेन रखो। तो एक होता है ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो हाँ। चाहिए होती है वो आपकी जिम ट्रेनिंग से ही आती है। आप घर पे पैर चक्कर लगा के या 10,000 स्टेप लेकर के फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, फिजिकल स्ट्रेंथ आपका यूज क्या है, पहले तो ये बताओ। जैसे कि अगर आपको सुबह हम आपको एक एवरेज नॉर्थ इंडियन घर का एक वो बताते हैं रूटीन। सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठना, घर में पूरी साफ-सफाई करना, घर के सबके उसके लोगों लिए के लिए स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेंथ स्टैमिना चाहिए। स्टैमिना हाँ, वही आगे स्टैमिना की बात। आगे यस। फिर उसके बाद अपने खुद के ऑफिस के लिए सब चीज़ें तैयारी करना, ऑफिस निकल जाना, ऑफिस में भी परफॉर्मेंस देना। मतलब ऐसा नहीं है परफॉर्मेंस कि किस चीज की, लैपटॉप के आगे पीपीटी लैपटॉप एक्सप्लेन करना। नहीं, फील्ड में भी है। हाँ लेडीज अब आपका एक डेढ़ घंटे का ट्रैवल होता है। अब हाँ। सब लोग, हम जिस दबके की बात कर रहे हैं, वो लोग सब लोग कैब नहीं अफोर्ड कर सकते, वो सब लोग ऐसे नहीं जा सकते। तो जो मेट्रोज चल गई हैं तो उससे थोड़ी राहत भी है। लेकिन पहले लोग बस से जाते थे, चल के बस स्टॉप तक जाना या शेयरिंग में लोगों के साथ बैठना। अब आप अजनबियों के साथ जा रहे हो तो स्ट्रेंथ चाहिए। हिम्मत तभी आती है ना जब फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, स्टैमिना होता है कि हाँ मैं होगा तो मैं मार वार लूंगी, कुछ भी कर लूंगी। तो स्टैमिना जो होता है ना वो बहुत चीजों के लिए होता है, मेंटल क्लैरिटी के लिए भी होता है। कि अगर आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिशन है तो आपका दिमाग भी सही काम करता है। अगर सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, आपकी जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस होती है, तो उससे इंसान प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकता है, अपने आप को बचा सकता है। तो उसके वो जो इंस्टिंक्ट होते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वो अच्छे काम करते हैं। तो ये एक तरीके से सोसाइटी का एक प्रेशर बन गया है कि अब आप बाहर निकल रहे हो तो प्रेडेटर्स भी हैं, उनसे भी बचना है। घर में बच्चे को स्कूल छोड़ना है या ले करके आना है, नैनी रख रहे हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है, किचन में काम करवा रहे हैं तो उसके लिए भी एक स्टैमिना चाहिए कि हाँ ये मंगवा लो, प्लानिंग के लिए भी एक स्टैमिना चाहिए होता है। हम्म, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन लेने में डिसीजन फटीग होता है। तो उन सब के लिए आपको जिम या योग, जैसे बोले योग मेरे को ज्यादा सही लगता है फीमेल्स के लिए, हम्म। कि आपका ब्रेथ वर्क होना चाहिए, आपका योगा होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ समय तो निकालना पड़ेगा स्टैमिना बढ़ाने के लिए। तो वो चीजें जरूरी होती हैं। तो वो तो सोसाइटी की डिमांड नहीं है एक तरीके से। वो बहुत जरूरी चीजें हैं, जी। बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं कि आप फिजिकली स्ट्रांग बनो। हम्म। स्ट्रांग इन व्हाट सेंस? स्ट्रांग इन दी सेंस कि आप अपने पूरे रूटीन को हम्म। अच्छे से फॉलो कर पाओ बिना थकावट के। ये फिटनेस फिजिकल बिल्कुल। एजुकेशन की यस। डेफिनेशन है, यस। फिटनेस की यस। डेफिनेशन। बिल्कुल। आपने आपने जो अपना पूरा स्केड्यूल है वो बिना थकावट के आपने खत्म कर दिया, और हम्म। उसमें आपको थकावट नहीं हुई है, और आप और इमरजेंसी वर्क करने के लिए रेडी, हम्म। इतनी होनी चाहिए। हम्म। पर जो अंधी दौड़ हो जाती है ना, हम्म। सोसाइटी को वो नहीं दिखाने होनी के चाहिए। लिए और सब के लिए। समझ गए? दो दो अलग अलग बातें हैं, आपने खुद ने हम्म। कहा, पर इसमें कहीं भी आपके रूटीन के अंदर वो अंधी दौड़ का नहीं आया जिक्र। आई थिंक इट इज अ अनसेड थिंग जो औरतें फॉलो करती है कि अच्छे नहीं दिखेंगे तो पति रूठ जाएगा, कहीं और चला जाएगा। बिल्कुल ये सही बात है, अच्छे इनसिक्योरिटी नहीं। रहती हाँ है। बिल्कुल सही बात है, और ये हाँ। होनी भी चाहिए। हाँ। अब क्यों पति दूसरे के पास चला जाएगा कि तुम अच्छे नहीं दिखोगे? हम्म। तुम अच्छे दिखो, तुम गलत तरीके से बोलना शुरू कर दो, क्या पति तुम्हारे पास टिकेगा? हाँ, ये भी सही बात है। ये भी एक तुम्हारे अंदर पॉइंट है। प्रेम नहीं है, तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम अच्छे से बात कर रहे हो, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं प्रेम है, नहीं है। पति रुकेगा? नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? हम्म। हम्म। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? वो तुम्हारे अंदर जो फेमिनिज्म है वही तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो जिसको तुम रोज खत्म कर रहे हो। आप इसको सम अप करिए, अगर एक फीमेल्स के लिए एक मैसेज डाल सके, क्योंकि लोग फेमिनिज्म में कुछ भटक से गए हैं, मेरे को हाँ, ऐसा लगता है। तो अगर आप इसको सम अप करके एक फीमेल्स के लिए एक मैसेज डाल सके कि कैसे शादी बचाई जा सकती है अपने फेमिनिज्म में रह के, और फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है। लड़कों के लिए पहले तो ये बात है हम्म। कि आप शांत होना शुरू करो, हम्म। और फीमेल्स को अपने से ऊपर रखना बंद करो। हम्म। फीमेल्स कोई गॉडेस नहीं है, कोई कुछ हम्म। नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी ही तरह एक दूसरी प्रजाति है, बिल्कुल सही बात है। उतना ही रखो। हम्म। सम्मान सिर्फ फीमेल्स का ही नहीं, सबका करो। सबका करो। ट्रू। फीमेल्स के लिए ये है, अपने अधिकारों का दोहन, शोषण मत करो। हम्म। क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप मैरिज के डिवोर्स के रेट्स देखोगे हम्म। तो 80% फेक केसेस ही होते हैं। ये लॉयर्स और जजेस की बात सुन के कह रहा हूं मैं बात। ओके। 80% तो मेंटल ये हरासमेंट लड़कियों की तरफ से ये आता है। लड़कियों की तरफ से होता है, ओके। ये सब लड़कियों की तरफ से होता है।
और वो सब लड़कियों की तरफ से हो रहा है, जिसके कारण से मैरिजेस से विश्वास उठ रहा है। एक लड़के को शादी करने की जरूरत क्या है? पैसे से सब चीजें लाई जा सकती है। इसलिए तो लड़कियां भी भागने लगी ना पैसे हाँ, के लिए। समझे? और वही कुंडली के अंदर से सारी चीजें पता लगती हैं। कुंडली में यदि 7th हाउस डिस्टर्ब्ड हो, 2nd हाउस डिस्टर्ब्ड हो, 10th हाउस डिस्टर्ब्ड हो या भाग्य स्थान डिस्टर्ब्ड हो, तो मैरिड लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके सॉल्यूशन नहीं होते। डिवोर्स इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। डिवोर्स एक शॉर्ट ये चीज है कि भाई हाँ, अब आप इस चीज से हट रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आप प्रॉब्लम चेंज कर रहे हो, आप इवॉल्व नहीं हो रहे, आप प्रॉब्लम चेंज कर रहे हो। या तो डिवोर्स लेके सोच लो कि मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगा या करूंगी, तुम्हें फिर दूसरी में फंसना है। और तुम, मेरे पास केसेस आते हैं कि ये शादी टूट रही है, ये शादी कब तक टूट जाएगी और अगला कब तक मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। ऐसा ही होता ठीक है, तो तुमने कुछ सीखा नहीं है इससे, और अगले में भी तुम यही सब गुण पाओगे। सिर्फ नाम और शरीर चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ग्रह तुम्हारे बैठे हुए 7th हाउस में, उसके नहीं बैठे हुए, उसके बैठे अलग बैठे हैं। उसको उसके अनुरूप दुख, कष्ट, सुख मिल रहा है, वैभव मिलेगा जो उसके 7th हाउस का है। पर तुम्हारे जो 7th हाउस का, तुम्हें उसका इलाज करना है। राइट। तो शादी का जो कारक होता है वो सिर्फ 7th हाउस होता है कि और भी प्लैनेट्स या हाउसेस को देखा जा सकता है? इंटरकास्ट लव, इन सब के साथ अगर कंसीडर किया जाए, 1st हाउस क्योंकि खुद जुड़ रहे हो, 2nd हाउस क्योंकि परिवार में एक एड ऑन हो रहा है, 5th हाउस क्योंकि प्रेम संबंध बनेगा, 7th हाउस क्योंकि शारीरिक संबंध बनेगा, लाइफ पार्टनर है आपका वो, 9th हाउस भाग्य से ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, और 11th हाउस विश फुलफिलमेंट। ओके, ये सारी साइकिल होती है। ओके। इनमें से किसी भी एक जगह डिस्टर्बेंस हो गई तो वहां से दिक्कतें शुरू होनी शुरू हो जाती है। 1st, 2nd, 5th, 7th, 9th एंड 11th। तो ये सारे हाउसेस जो होते हैं और इनके हाउसेस के लॉर्ड्स कहाँ बैठे हैं, हाँ, ये डिपेंड करता है वो आपकी मैरिड लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट दे देगा कि आपको इस उम्र में ये प्रॉब्लम आएगी, आपका अब शांत होने का टाइम है, अब आपको बोलने का टाइम है, अब आपको पैसे खर्च करने का टाइम है, अब आपको स्वास्थ्य में ध्यान देने का टाइम है, A to Z सब चीजें। जी, बहुत मतलब ये बहुत ही इंसाइटफुल था ये इन्फॉर्मेशन। अगर ऐसे पैसों के लिए कितने सारे प्लैनेट्स या हाउसेस? पैसों के लिए हम देखते हैं 2nd हाउस क्योंकि पैसे से रिलेटेड ही होता है, 3rd हाउस क्योंकि पोटेंशियल टू डू एनी वर्क, आप कितना काम कर सकते हो, पैसा है आपके भाग्य में। पर 3rd हाउस अगर कमिट नहीं कर रहा है तो आप मेहनत तो नहीं करोगे, मेहनत से पैसा नहीं आएगा। ओके। 3rd हाउस, 2nd हाउस, फिर 11th हाउस विश फुलफिलमेंट, लाभ का, 9th हाउस पराक्रम का, भाग्य में है पैसा, 10th हाउस काम कर, ओके, पैसे के लिए काम कर, 11th हाउस पैसे का रिजल्ट ले, ओके, नाइस, 12th हाउस पैसा खर्च करने के लिए, ओके। और बच्चों के लिए अगर हम ऐसा देखना चाहें, 2nd, 5th, पहला है तो 5th और 11th, और 2nd के लिए 2nd, 7th, 11th। ओके, तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई थिंक इतना क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको किसी पॉडकास्ट पे नहीं मिलेगा, और आपको उससे ज्यादा भी अगर जानना है, क्योंकि आई थिंक जो हमारे ग्रह किस हाउस में बैठते हैं, किस लॉर्ड के साथ बैठते हैं, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पूरा प्रभाव उन्हीं का होता है कि ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस स्थान पे बैठा है, और किस अवस्था का बैठा है, ये 4 चीजें होती है। बिल्कुल, ये 4 चीजें तो कमिट कर देते कि भाई इस पर्सन के जीवन में ये साइकिल घटित होगी। वो घटित कब होगी? जब उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ये चैनल एक्टिवेट होगा। और तीसरा गोचर, गोचर जो ग्लोबली अफेक्ट करता है, ग्लोबली अलग अलग इफेक्ट करता है, क्योंकि ग्लोबली जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी सूर्य नीच राशि का चल रहा है, सूर्य ऑलरेडी जिन लोगों का नीच राशि का उनको लाभ हो रहा है, जिनका उच्च राशि का उनको दुख हो रहा है। ओके, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सी एनालिसिस या कोई ऐसा आप बता सकते हो अपनी तरफ से केस स्टडी जो शादी और पैसों से रिलेटेड है, जो डिवोर्स तक पहुंचा, या
बिल्कुल है ऐसी ऐसे, कुछ बिल्कुल है ऐसे। आप अगर एक केस स्टडीज लोगों ताकि लोग कनेक्ट हो सके रियल लाइफ मैं आपको के अलग अलग उससे। प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। बिल्कुल। देखो क्या होता है कि हमारे कुंडली के अंदर जो भी ग्रह बैठे हुए होते हैं ना, वो हमारे लिए बैठे होते हम्म हैं। अब वो ग्रह हमारी नेचर डिसाइड कर देते हैं। हम्म अब कुछ प्लैनेट्स इस तरीके के बैठे होते हैं कि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि भाई हम सबके लिए कर लेते हैं, फिर भी हमें गलत ही सुनने को मिलता है। हमारे रिश्ते हमसे गलत तरीके से बात करते हैं। और कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि एटलीस्ट तुम्हारे साथ ये तो हो रहा है। कुछ हम लोग तो हमें रिश्तों में कन्वर्ट काउंट ही नहीं करते। समझ आई? अब राहु जिसका फर्स्ट हाउस में होता है, उसको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति रिश्तों में काउंट ही नहीं होता। होता नहीं है उसके साथ, उसको ऐसा लगता है। इल्यूजन्स होते हैं। अब यहाँ पर सोचने समझने में फर्क आ जाएगा। अगर मैं बोल देता कि ऐसा होता है, तो होता है तो सबके साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पर होता है अगर जैसे बेटे को और पिता को बिठा दो आप सामने आमने सामने, तो फिर बेटे का पर्सपेक्टिव सुनो और दूसरी तरफ पिता का पर्सपेक्टिव सुनो, एक बात पर, जिस बात पर उसको ये लगा हो कि उसको रिश्तों में ही कंसीडर नहीं किया जाता। तो पिता का पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि मैं इसको रिश्तों के लिए मतलब रिश्तों में कंसीडर करता हूं, इसके लिए इस टाइम पर इसकी एज के हिसाब से ये स्टेप उचित है, इसलिए मैंने ये लिया। राइट, बट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया इधर। हाँ, अब जो बच्चा है वो क्या समझ रहा है कि पापा ने काउंट ही नहीं कि किया, उन्होंने काउंट नहीं किया, तो उसको लगता है ऐसा। और ये चीज हर एक जगह पर है, पिता पुत्र, माता पुत्री, पति पत्नी, सास बहू, हर एक जगह पर ये चीज है। राहु भाग्य स्थान पर हो किसी का, उस गुनाह की सजा उसको मिलेगी जो उसने नहीं किया, ऐसा उसको लगेगा। ओ हाँ, कि उसको उस गुनाह की सजा मिलती है जो उसने नहीं किया। नहीं की, राइट। अब जिस किसी को भी ये लगता हो कि भाई मेरे को ये मैं डिजर्व नहीं करता, भाग्य स्थान पर राहु, अब उसको ऐसा लग रहा है। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं, उसको अगर ठीक करना हो तो अपने आप को लगवाना बंद कर और एक्सेप्ट करना शुरू कर कि भाई ये भी हो सकता है ना, ये भी तो रिजल्ट है इस चीज का। भाई जैसे मान लो आपने चाय बनाई, चाय में 1 चम्मच चीनी डाली, या चाय पत्ती आपने ताज की डाल दी, ताज की चाय पत्ती 1 चम्मच आपकी आदत हो चुकी है, और कभी आप दूसरी कंपनी की चाय पत्ती 1 ही चम्मच डालो तो क्या सेम टेस्ट आएगा? नहीं, बिल्कुल अलग। वो भी तो 1 ही चम्मच डाली गई है, वो भी तो चाय है, उसको भी स्वीकार करो। राहु ये चीज सिखाता है, राइट, कि हर एक जगह पर जितना आप एफर्ट डालते हो जरूरी नहीं है कि उतना ही रिजल्ट मिलेगा। कम ज्यादा भी हो सकता है। कम ज्यादा भी हो सकता है, और ये भी पार्ट है लाइफ का। हाँ, बेसिकली हम लोग उसको बहुत ग्लोरीफाई या बड़ा बना देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। और कुछ सोशल मीडिया ने कर रखा है काम। हाँ, कुछ सोशल मीडिया ने तो लोगों की एंजाइटी बढ़ा दी है, आई गेस। सोशल मीडिया ने लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई है, एक्सपेक्टेशंस मुकम्मल नहीं होती इसलिए एंजाइटी बढ़ती है। सही बात है। तो सोशल मीडिया का एक्सपोजर लोगों के लिए अच्छा है या बुरा, क्योंकि ये भी तो राहु के अंडर ही आता हाँ, है। मैं बता देता हूँ आपको, राहु से रिलेटेड, राहु बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी जीवन में कुछ ऐसी आदतें बता देता हूँ मैं कि आपको पता लग जाएगा कि राहु आपके जीवन में बहुत अच्छे से इम्पैक्ट डालना शुरू कर रहा है। ओके। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तकिए के पास रखकर सोना। खराब राहु, ये सब खराब राहु के ही बता रहा हूँ। अच्छा। अब इसका मतलब राहु बढ़ रहा है आपके जीवन में, या फिर आप बढ़ा रहे हो अपने जीवन में। वैदिक जगहों पर उपाय है कि हल्दी की गांठ तकिए के पास रख के सो, मोर पंख तकिए के पास रखकर सो, भगवान की कोई पुस्तक तकिए के पास रखकर सो, पानी रख के पास तकिए के पास रखकर सो। पर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तकिए के पास रखकर सो रहे हो, तो आप अपने राहु को एलिवेट कर रहे हो। ठीक, अब उसके पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। दूसरा है इंस्टाग्राम पर रील्स को सेव करते रहना। अच्छा, ओके। गैलरी भर लेना बेफालतू की फोटोज से। अगर आप एक बात सोच के देखो कि आपने एक कागज है, किसी का विजिटिंग कार्ड आपको मिला और वो आपने उसको संभाल के रख लिया, उसका आप यूज करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात है कि आप इसका यूज करोगे। वो पर्सन मिला था, उसका नंबर है। रील्स जो आप सेव करते हो, सबकॉन्शियस माइंड में आइडिया तो है ना कि आप सेव करोगे, कितनी सेव कर चुके हो आप, और वो कभी यूज नहीं होती। कभी यूज नहीं होती, सच में कभी यूज नहीं होती। तो वो इतना सारा कचरा आपने अपने दिमाग में स्टोर करके रखा हुआ है। आप अपने फोन की गैलरी उठाओ,
पुरानी से पुरानी फोटो स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन में जाना और पुराने से पुराना खोलना कि इस मंशा से आपने ये स्क्रीनशॉट वाला सेक्शन बनाया था, ये लिया था कि मैं ये कपड़े लूंगा, ये लिया था कि मैं ये आइटनरी बनाऊंगा, ये लिया था मैंने ये फूड ट्राई करूंगा, ये रेसिपी होगी, बनाई। बेसिकली ऑब्सेशन एंड होर्डिंग, समझ गए? तो वो राहु बढ़ रहा है। फोन की अपनी गैलरी को साफ करना, लैपटॉप के फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना, डाउनलोड वाला फोल्डर स्पेसिफिकली, जहां पर आप बाहर से चीजें डाउनलोड करते हो वो फोल्डर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आ जाती है कि आप सिगरेट पीना शुरू करते हो। अब सिगरेट पीना कोई बुरी हैबिट नहीं है, हाँ ये जेन्युइन बता रहा हूँ। व्हाट? हाँ, अब वो अगली चीज है। सिगरेट पीना आयुर्वेद का इलाज है खांसी का। खांसी का इलाज है सिगरेट। अब सिगरेट आप टोबैको की सोच रहे हो तो वो मेरी गलती नहीं है। चिलम की बात कर रहे हो? मैं चिलम की बात नहीं कर रहा। फिर काली मिर्च और इलायची को कूट के, अच्छा, वो आपने आजकल इंस्टाग्राम पे चल रही है वो रील देखी होगी ना? नहीं, हम थोड़ा कम देखते हैं। मैं बता रहा हूँ, काली मिर्च और इलायची को कूट लो और उसके जो टुकड़े होते हैं उसको आप तेज पत्ते से बीड़ी बना लो। ओके। और उसको स्मोक करो, खांसी ठीक हो जाएगी। अच्छा, वो खांसी का इलाज, वो आयुर्वेद का है कि स्मोक आप डायरेक्टली अपने लंग्स में उतार रहे हो। जहां टोबैको आपको नुकसान कर सकता है वहां ये चीज फायदा भी तो कर सकती है। दूसरा एस्पेक्ट है तो जहां आपको डस्ट पॉल्यूशन इन्फेक्ट कर सकता है, आपके लंग्स में फंगल इन्फेक्शन दे सकता है, वहां ये चीज ठीक भी कर सकती है। ठीक है। अब लोगों को सिगरेट पीने की आदत हो जाती है। अब वो आदत कैसी हो जाती है? फ्रेश होते टाइम सिगरेट पीना। हाँ, सुबह सुबह। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रेशर नहीं बन रहा है। दूसरा, खाने से पहले और खाने के बाद सिगरेट पीना। यस, ये जो हैबिट्स है वो ये हैबिट्स है कि आप अपने राहु को बढ़ा चुके हो और आपने स्ट्रेस की बजाय अब हैबिट में उसको यूज करना शुरू कर दिया। स्ट्रेस में आप कुछ मर्जी करो। शराब पीते हैं लोग, बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं है। शराब का एक ड्रॉबैक है कि वो हर रोज आपको फिर ज्यादा चाहिए। वो लिमिट आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आप लिमिट में कर सकते हो तो शराब से बढ़िया कोई चीज नहीं आपके लिए। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, तो हाँ, अगर किसी चीज की आप आदत डालते हो। अब मैं आपको बोलूं तो कि दूध पीता हूं मैं, हाँ, आप आज की उम्र में भी 1 गिलास रात को सोते समय दूध पियोगे और आज से 10 साल बाद अगर आप मुझे मिलते हो तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं 1 बोतल दूध पी जाती हूँ। एक ही गिलास पियोगे, एक ही गिलास, राइट। वहीं शराब में आप अपनी लिमिट को भूलते चले जाओगे। अब फर्क समझ आ गया? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लिमिट में रखकर करते हो कोई भी चीज, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे वो मतलब अपनी पत्नी से प्रेम जताना हो, कुछ भी हो, लिमिट हो, बाउंड्रीज के साथ। बाउंड्रीज अगर आपकी है तो फिर सब चीज जायज है। लोग क्या करते नहीं है, गाड़ी से उतरता हुआ, मर्सिडीज गाड़ी से उतरता हुआ कोई आदमी सिगरेट पिए तो वो स्टैंडर्ड, नुक्कड़ में कोई खड़ा हो गया सिगरेट पिए तो छपरी। हाँ, राइट। किसी कैफे में या किसी एक 5 स्टार होटल में बैठकर, बार में बैठकर कोई ड्रिंक करे तो वो प्रोटोकॉल, सफोस्टिकेशन। और वहीं कोई ठेके से निकाल कर देसी पौवा पी रहा है, वो हरकतें हो गई उसकी। डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी के तो हुए। बिल्कुल बिल्कुल। वो हर चीज ठीक है और हर चीज गलत है। बिल्कुल, बस उसको देखने का नजरिया सही होना चाहिए। ज्योतिष आपको नजरिया देता है। हाँ, ये इस चीज की क्लैरिटी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका दारू पी के ही काम चलता है, वो कुछ लोग ऐसे साइकोलॉजिकल हैबिट्स है, वो चेंज नहीं। हाँ, तो ऐसे लोग आते हैं तो इसलिए पूछा मैं बता रहा हूँ, वो साइकोलॉजिकल चीजें होती है। वो आप या तो काउंसलिंग करो, बॉडी भी उनकी डिमांड करने लग जाती है तो सप्लीमेंट्स चेंज करो उनके। वो कई चीजों पर बात डिपेंड करती है। राइट। तो ठीक है, आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पे टॉपिक पे डिस्कशन किया। आपके मनी को डिस्कस किया, आपकी शादी को डिस्कस किया, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस इन मैरिज को डिस्कस किया, आपके बच्चों को डिस्कस किया, उसकी ग्रह से क्या लेना देना है और एस्ट्रोलॉजी आपको कितनी क्लैरिटी और कितनी इंफॉर्मेशन इन एडवांस दे देता है कि आप उसको मैनेज भी कर सकते हो, वो भी आचार्य जी ने हमें बताए। अब हम लोग उनसे ही जानना चाहते हैं कि वो जाते जाते अपने दर्शकों के लिए जो आपसे इतना सब कुछ जानना चाहते हैं, उनसे कुछ ऐसा कहें जो उनको इंस्पायर करे या उनसे आपका जो जुड़ाव है वो और गहरा हो।
तो आपको मैं जाते-जाते एक बताना। बात कह देता हूँ कि हर पर्सन को अपने जीवन में एक एस्ट्रोलॉजर को रखना चाहिए। अगर बिल्कुल। वो किसी एस्ट्रोलॉजर को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो खुद एस्ट्रोलॉजी सीखे। वेरी नाइस, यस। अगर वो पर्सन खुद एस्ट्रोलॉजी सीख लेता है, तो वो कभी भी शराब, नॉन-वेज, झगड़े, हुँ, बेफालतू के जो रोक-टोक उसके जीवन में लगी होती है, जो मिसकॉन्सेप्ट जो सोसाइटी में बढ़ते चले जाते हैं, उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाएगा। ये मुक्त हो मैंने खुद जाएगा। अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरे मतलब गुरुज़ ने मुझे ये गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जब मेरी बिगड़ने की उम्र थी। हुँ, 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 तो आपको एक बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा नॉलेज बेस खड़ा होता है और लोगों को जानने के लिए अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। हुँ। ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है सभी से कि आप सभी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखिए हुँ, और फिर अपने जीवन को जी के देखना। बहुत सिंप्लीफाइड होकर और बहुत चीज़ें आपको क्लियर होती जाएँगी, कल हुँ। चली जाएँगी। आई थिंक एक यही फ़र्क है जो बड़े लोगों ने कहा भी है कि नॉर्मल पीपल डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स डू। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनको पता होता है हर वक़्त की कीमत होती है, हर एक रिसोर्स की कीमत होती है, मतलब आप भी एक रिसोर्स हो। आप किसी के लिए रिसोर्स है, कोई आपके लिए रिसोर्स है। तो अगर आपको हर चीज़ का एक ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन करना है और अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना है, पूरी अच्छे आनंदमय होकर के जीना है, तो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी गुड गेटवे, जहाँ पे आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सा समझ सकते हो, आने वाले समय को जान सकते हो और उसके अनुकूल व्यव अ, व्य व्यवहार। व्यवहार एंड कुछ डिसिप्लिन ला करके, मतलब डिसिप्लिन आई थिंक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो कहते हैं ना, जिसका शनि खराब होता है वो डिसिप्लिन में आना चाहता है, करना अपने आप को फ़ोर्स करता है, लेकिन जिसका शनि अच्छा होता है वो डिसिप्लिन्ड होता है, उसे पता होता है इसकी वैल्यू क्या है। तो आप उन सब चीज़ों की क्लैरिटी आचार्य जी से ले सकते हो, उनके आश्रम विज़िट कर सकते हो, आपकी लाइफ़ में ऑनगोइंग कोई प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि उसका सॉल्यूशन इतना पैसे देने के बाद भी नहीं निकला है, तो आप उनसे जुड़ सकते हो। उनके आश्रम भी जा कर के खुद भी सीख सकते हो, खुद भी किसी डिसिप्लिन में आ सकते हो और इसी के साथ हम लोग आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।